मिसाल के तौर पे एक दरख्त है। पहले आप एक दरख्त को इमेजिन करें कि एक दरख्त है। दरख्त के अंदर से अगर कोई पत्ता टूट जाता है तो वो क्या कहलाता है? फ़िर्क कहलाता है, यानी कि टूट जाना। फ़िरका कहते हैं अलग होने को, जुदा होने को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली अवेयरनेस, और डेली अवेयरनेस में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि मैं आज आपको बताऊँगा कौन सा फ़िरका हक़ पर है और कौन सा फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है व्यूअर्स कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर कुरान से भी दलील दूंगा और इसके अलावा सही हदीस से भी बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि हम ये जान सकें कि कौन सा फ़िरका हक़ पर है और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। क्या हमें फ़िरका वारियत में रहकर चलना चाहिए या फ़िरका वारियत को छोड़ देना चाहिए, या हमें फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आज आपको कुरान से भी बताऊंगा और सही हदीस से भी बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको कुरान की दलील दूं, लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। अच्छा व्यूवर्स, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? फ़िरका वारियत छोड़कर हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? हमें सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आखिरी खुतबा सुनना चाहिए, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए लोगों, मैं अनकरीब तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा, मगर दो चीज़ें पकड़ कर चलना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। क्या फ़रमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि ए लोगों, दो चीज़ें पकड़ कर चलना, तुम कभी ज़िंदगी में गुमराह नहीं होगे। तो हमें दो चीज़ें मिल गई। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? आइए हम जानते हैं। वो दो चीज़ें हैं कुरान, इसमें हिदायत है, नूर रोशनी है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, और दूसरी चीज़ है मेरे अहले बैत। मेरे अहले बैत के मामले में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डराया था कि कभी इनको तकलीफ़ मत पहुँचाना और इनकी पैरवी करना, कभी गुमराह नहीं होगे। तो हमें दो चीज़ें मिल गई, एक कुरान और एक अहले बैत। अच्छा व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपने बहुत सारे लोग हदीस सुनाते हैं कि भाई 73 फ़िरके बनेंगे और 73 में से एक जन्नत में जाएगा, और हर फ़िरका ये समझता है कि वो एक फ़िरका हमारा है जो जन्नत में जाएगा, और सब इसी खुशफहमी में। और कुरान इसी हवाले से क्या कहता है, इसी वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। जो लोग इस खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि वो फ़िरका हमारा है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, और हर शख्स ये गुमान कर बैठा है कि वो फ़िरका हमारा है, वो एक फ़िरका हमारा ही है जो जन्नत में जाएगा। दरअसल उनसे एक भूल हो गई है कि वो भूल ये हुई है कि कोई भी फ़िरका जन्नत में नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी फ़िरके का नहीं कहा कि कोई भी फ़िरका जन्नत में जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है कि किसी फ़िरके में मत पड़ना, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यही हुक्म दिया है कि किसी भी फ़िरके में मत पड़ जाना। जब फ़िरके में ही मत पड़ना है तो फ़िरका जन्नत में कैसे जा सकता है? जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें ये हुक्म दे रहे हैं कि तुम फ़िरका वारियत में मत पड़ जाना, जब फ़िरका ही गलत है, जब फ़िरके में पढ़ना ही गलत है, तो फ़िरका कैसे जन्नत पे जा सकता है? ज़रा इस बात को सोचिए कि एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हुक्म दे रहे हैं कि फ़िरका वारियत में मत पढ़ना, और एक तरफ व्यूअर्स ये लोग कह रहे हैं कि एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। जब फ़िरका ही गलत है, जब फ़िरका ही गलत है, तो फ़िरका जन्नत में कैसे जा सकता है? दरअसल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़िरके का नहीं, वो एक जमात का कहा है, एक गिरोह का कहा है। वो एक गिरोह है जो जन्नत में जाएगा, वो एक जमात है जो जन्नत में जाएगी। वो जमात कौन सी है? आइए व्यूअर्स, इस वीडियो में जानते हैं कि वो जमात कौन सी है। वो जमात है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो जमात है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो जमात है अहले बैत की। जो सहाबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए थे वो जन्नत में जाएंगे, और उनके पैरोकार जन्नत में जाएंगे। अब आप ये सोचें कि उनके पैरोकार है कौन? क्या आजकल के जो लोग हैं ये पैरोकार हैं उनके? ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने दीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं जो दीन के अंदर नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन मुकम्मल कर दिया है। जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यार ये चीज़ रह गई थी, वो चीज़ रह गई थी, माज़अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ बताना भूल गए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया है। जब दीन मुकम्मल हो गया तो हमें अब उसी दीन पर चलना चाहिए जो हमें मुकम्मल दीन मिल चुका है। अब होता ये है कि आज के दौर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ईजाद हो गई हैं जिसको दीन का हिस्सा बना लिया गया है।
ये तो आप आप भी रहते हैं इसी माशरे में और आप देखते होंगे हर फ़िरके की अपनी एक रिवायत है और वो कहता है कि ये सही है, उसकी वो दलील भी देता है। दरअसल हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें वो देखना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी तालीमात है हमें उस पर चलना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी फ़िरके में मत पढ़ना, तो हमें किसी भी फ़िरके में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, दरअसल वो जमात की बात हुई थी। अब इसको समझते हैं कि फ़िरका जन्नत में क्यों नहीं जाएगा और वो जमात कौन सी है। अब इसको समझ लेते हैं वो जमात कौन सी है जो जन्नत में जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक दरख्त है, पहले आप एक दरख्त को इमेजिन करें कि एक दरख्त है। दरख्त के अंदर से अगर कोई पत्ता टूट जाता है तो वो क्या कहलाता है? फ़िरक कहलाता है, यानी कि टूट जाना। फ़िरका कहते हैं अलग होने को, जुदा होने को। जब कोई पत्ता टूट जाता है तो हम उसको दरख्त नहीं कहते, हम कहते हैं यार फ़िरका है। इसी तरह बहुत सारे पत्ते टूट जाएं तो भी हम उसको दरख्त नहीं कहते। अगर मिसाल है बहुत ज़्यादा पत्ते टूटे हुए हैं दरख्त के अंदर से, तो हम कहें कि यार ये पत्ता है ये दरख्त है। कोई कहेगा यार ये जो पत्ता है ये दरख्त है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई भी पत्ता दरख्त नहीं होता, दरख्त अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है और जो टूट कर गिरे हुए हैं वो फ़िरके हैं। तो जो जुदा हो गए वो फ़िरके हैं। अब जो जुदा हो गए उनका तो दीन से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया था कि तुम फ़िरका वारियत में मत पड़ जाना। तो अब जो इस दीन से जुदा हो गए हमें उसमें नहीं पड़ना, हमें उसी दीन के साथ जुड़े रहना है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन है, हमें उसी के साथ चलना है। और वो दीन किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत के बाद सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमें उनकी पैरवी करनी है और यही एक सीधा रास्ता है। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब हमें सही रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ऐसी कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि यार हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम कुरान शरीफ को फॉलो करेंगे और जो चीज़ कुरान शरीफ में आपको नहीं मिलती है उसके बाद हम सियासत की जो 6 किताबें हैं हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिरमिज़ी, मिशकात। तो जो सियासत की जो 6 किताबें हैं हम उसको फॉलो करेंगे और यही हमारे लिए एक सही रास्ता है। अच्छा व्यूवर्स, मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आज आपको कुरान से भी दलील दूंगा कि वो आयत कौन सी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम फ़िरका वारियत में मत पड़ जाए। अच्छा व्यूवर्स, मेरे हाथ में कुरान शरीफ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुरान शरीफ है और मैं आज आपको कुरान शरीफ से भी बताऊँगा कि अल्लाह ताला ने फ़िरका वारियत के हवाले से क्या हुक्म दिया है। आइए हम कुरान से पूछते हैं। व्यूवर्स, कुरान शरीफ की आयत नंबर है सूरह रूम और आयत नंबर है 32। इसके अलावा सूरह अनम आयत नंबर 159 जो आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ। और ना उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और ना उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ख़ुद फ़िरका फ़िरका हो गए। सब फ़िरके उसी में खुश हैं जो उनके पास है। व्यूअर्स, आपने सुना कि इसके अंदर क्या है कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि और ना उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ख़ुद फ़िरका फ़िरका हो गए। सब फ़िरके इसी में खुश हैं जो उनके पास है। फिर आगे क्या हुक्म दिया? जिन लोगों ने अपने दीन में बहुत से रास्ते निकाले और कई कई फ़िरके हो गए। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए महबूब, उनसे तुम्हें कुछ काम नहीं, उनका काम खुदा के हवाले। फिर जो वो कुछ करते हैं वो उनको सब बताएगा। अच्छा व्यूवर्स, इसमें आपने एक चीज़ समझें कि इसमें आप अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया कि ए महबूब, उनसे तुम्हें कुछ काम नहीं। किन से? जो फ़िरका वारियत में पड़ गए हैं, जिन्होंने दीन को जुदा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। उससे अल्लाह ताला ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया कि उनसे तुम्हें कुछ काम नहीं है। ए महबूब, उनसे तुम्हें कुछ काम नहीं जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और जुदा हो गए। फिर अल्लाह ताला आखिर में कह रहा है किस आयत में कि वो जो कुछ करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। अच्छा व्यूवर्स, मैंने आपको कुरान से भी दलील दी है और जैसा कि आपको मैंने आयत पढ़ के सुनाई है कि अल्लाह ताला ने फ़िरका वारियत के हवाले से क्या कहा है और क्या हुक्म दिया है। इससे बड़ी तो कोई दलील नहीं है इस दुनिया में व्यूवर्स, और इससे बड़ी कोई किताब नहीं है। और इस पे तो तमाम जितने भी फ़िरके हैं सबका जो है इस
किताब पर ईमान है और उसमें जो भी लिखा है वो हक़ और सच है, तो अल्लाह ताला ने कितनी सख्ती से कहा है कि जो है तुम फ़िरका वारियत में मत पड़ जाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया है कि ए महबूब तुम्हें उनसे कुछ काम नहीं है जो फ़िरका वारियत में पड़े हुए हैं, उनसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अल्लाह ताला ने सख्ती से कहा है कि मैं तो इन्हें आखिरत में देख लूँगा जब ये मेरे पास आएंगे। तो व्यूअर्स, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें फ़िरका वारियत से आज़ाद हो जाना चाहिए। और सही रास्ता मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है कि सबसे पहले आप कुरान को फ़ॉलो करेंगे, कुरान के बाद अहले बैत को फ़ॉलो करेंगे, अहले बैत के बाद आप सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को फ़ॉलो करेंगे। और आपको किताबें भी बता दी हैं, जो किताबें आपको पढ़नी हैं वो सही हदीस हैं, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम में से ऐसी तरह की 6 किताबें जो आपको पढ़नी है, जिससे आपको सही रास्ता नज़र आएगा। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो व्यूअर्स सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद लाइक करें, शेयर करें और मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।